हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे शक्ति पंप्स के स्टॉक के बारे में और देखेंगे कि पिछले 3 दिन से लगातार शक्ति पंप्स में अपर सर्किट लग रहा है 5% का। और क्या रीज़न है ये अपर सर्किट का, और अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या अपना प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि 3 दिन में स्टॉक ने 15% रिटर्न दिया है, या फिर अभी इसमें वैल्यू अनलॉकिंग हुई है? तो डिस्कस करेंगे डिटेल में शक्ति पंप्स में कि क्यों इसमें फ्यूचरिस्ट लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक, और हाईली डिमांड है जो कि इसके फंडामेंटल्स में नज़र आ रही है। तो पहले समझ लेते हैं कि शक्ति पंप्स करता क्या है। तो शक्ति पंप जो है प्राइमरली एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स एंड मोटर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। तो पंप और मोटर की बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये काफ़ी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर इरीगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। तो इनके कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे पंप्स हो गए, मोटर्स हो गए, कंट्रोलर्स। रिसेंटली न्यू बिजनेस में एंटर हुए हैं जो कि है ईवी। तो ईवी सेगमेंट में सबसे एंट्री हुई है फाइनेंशियल ईयर 22 में, जहां पे उन्होंने शक्ति ईवी मोबिलिटी इनकॉर्पोरेट करी है, विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स ऑफ ईवी मोटर्स, चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स। ये तो हो गया उनका कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में। आइए बात करते हैं क्विकली फंडामेंटल्स में कि क्यों ये स्टॉक इतना तेजी से भाग रहा है। तो कंपनी अभी 29.3 के पी पे अवेलेबल है, और आरओसी और अगर आरओई देखेंगे तो बहुत ही अच्छे हैं, 31.4 और 24.2, और डेट टू इक्विटी 0.11 है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी है। और रिटर्न ओवर 5 ईयर 35.3 है, और जो अर्निंग पर शेयर है वो 70 रुपीज़ का है। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, लेकिन जो मेन रीज़न है वो इनके इस बार के रिजल्ट्स में आया है। तो अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो मार्च Q4 में कंपनी ने जो सेल्स करी है वो 609 करोड़ की करी है, कंपेयर पिछले साल के क्वार्टर में 2023 मार्च में उन्होंने सेल्स करी थी 183 करोड़ की, जो कि अब हो गई है 609 करोड़। तो बहुत ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है। और जो कि सेम चीज़ इनके प्रॉफिट मार्जिन में भी नज़र आ रहे हैं। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल इसी क्वार्टर में 6% था, जो कि बढ़ के अब 21% हो गया है। तो प्रॉफिट मार्जिन में भी 3 गुना का जंप हुआ है, और सेम रेप्लिकेशन नेट प्रॉफिट में आया है। तो लास्ट ईयर मार्च 23 में जो नेट प्रॉफिट था वो 2 करोड़ था, और इमेजिन करिए इस क्वार्टर में 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये स्टॉक 3 दिन से सर्किट में है, और इन्वेस्टर्स को बिल्कुल इसमें एग्जिट अब नहीं करना चाहिए। स्टॉक एक अनलॉक हुई है, इसमें वैल्यू एक री रेटिंग होने का कैंडिडेट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हम टेक्निकल से बात करेंगे। लेकिन होप आपको समझ आएगा कि स्टॉक में इतना ज़्यादा रनअप क्यों हुआ है पिछले 3 दिन में। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल्स। और टेक्निकल्स पे जाने से पहले क्विकली देखिए इनके FI/DIs का रेशियो। तो मार्च क्वार्टर में DIs ने अपनी हिस्सेदारी इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है। तो जो पहले 0.31% दिसंबर क्वार्टर था, वो बढ़ के अब 8.68% इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब DIs ने इतना इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनको इतने अच्छे फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं इसमें कि हम DIs ने इसमें एंट्री ली है एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो ये तो हो गया कुछ फंडामेंटल्स में। अब टेक्निकल की बात कर लेते हैं कि क्यों स्टॉक अब प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है डिस्पाइट कि 3 दिन से इसमें सर्किट लग रहा है। और इनफैक्ट अगर देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, देखिए पिछले 3 क्वार्टर से ही ये वाली जो कैंडल थी वीक ऑफ 15 अप्रैल, तब से ही इसमें वॉल्यूम्स बिल्ड हो गए थे। तो जो इसी को बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग, जो इनसाइडर्स होते हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन से पहले आती है और वो इसमें पोजीशन बनाते हैं अर्ली स्टेज पे। टेक्निकल से बात करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो कंपनी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था जो कि था अप्रैल 18 में, और उसके बाद अप्रैल 18 से लेकर जून 21, ऑलमोस्ट 3 साल कंपनी एक जोन में रही, जिसमें उसने एक अच्छा कर्व बनाया, अच्छा बॉटम बनाया, और उसको क्रॉस करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाई। फिर से कंसोलिडेशन में चली गई उसी ब्रेकआउट लाइफ टाइम हाई के नीचे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो कंपनी ने पहले एक नीचे लो बनाया था 106 रुपए का, वो अब सेकंड कंसोलिडेशन में रह गया 473 के आसपास। अब उसके बाद जब स्टॉक ने ब्रेकआउट किया अपना लाइफ टाइम हाई 789 रुपीज को, जो कि किया इस जोन में सितंबर 23 में, जब ब्रेकआउट किया अराउंड 789 रुपीज को, उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी रैली दी। और रैली के बाद देखिए ऑलमोस्ट कितना परसेंट रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 96% रिटर्न दिया ब्रेकआउट के बाद। अब स्टॉक ने देखिए बीच में 2 फ्लैग पैटर्न बनाए अच्छे। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है फ्लैग पैटर्न कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो निकल जाते हैं, फिर फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्डर्स रह जाते हैं स्टॉक के अंदर। तो
यहाँ पे देखिए एक बेस बना, तो स्टॉक ने 1145 का लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद फिर एक बेस बनाया, फिर उसको ब्रेकआउट करके एक नया हायर हाई बनाया जो कि आया अराउंड 1563। अब इस कैंडल के अंदर 15 अप्रैल को स्टॉक ने अपना जो लाइफ टाइम हाई था अराउंड 1586 का, उसको ब्रेक करके पिछले 3 वीक से एक शार्प रनअप दिया है जो कि स्टॉक को ऑलमोस्ट 30% रिटर्न दिया और 3 हफ्ते के अंदर, और अब स्टॉक है 2080 के अंदर। अब 2080 पे सर्किट लगा हुआ है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बेचना चाहिए अगर उनके पास है? पहली बात तो देखिए 16 अक्टूबर 23 से ऊपर में एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसपे स्टॉक रेजिस्टेंस करा था। अब फाइनली इस वीक में उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, तो अब ये रेजिस्टेंस लाइन इसका एक इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। तो जहां से स्टॉक अगर नीचे आता है तो भी इस सब ट्रेंड लाइन को, जो कि अब इसका सपोर्ट बन चुकी है, उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में बने रहने की, और क्योंकि हमने देखे कि फंडामेंटल इतने अच्छे हो गए हैं स्टॉक के और DIs ने इसमें एंट्री ली है, तो होपफुली इसके अंदर एक रेटिंग होगी। क्योंकि अगर देखिए अप्रैल 18 में भी ये 790 ऑलमोस्ट 800 रुपए का था, 800 से 18 से ऑलमोस्ट अब 6 साल हो गए, 6 साल में 2000 हुआ है, तो कोई ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है स्टॉक ने ओवरऑल अगर टाइम जोन्स देखें। और अब क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो गए हैं DIs की एंट्री होगी, तो एक अच्छी अनलॉकिंग लगती है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। और जब भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी मार्केट के डाउनफॉल में, तो ये स्टॉक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे रिटर्न की कैंडिडेट बन सकता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।